गब्बर यानी कि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज अब इस बार मनोहर लाल जी से नाराज हैं। वैसे गब्बर सिंह की नाराजगी कोई नई नहीं है, कब किससे नाराज हो जाएं कुछ पता नहीं चलता। कभी सीएमओ से नाराज होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से, कभी अधिकारियों से नाराज हो जाते हैं। और अब उनकी नाराजगी ये है कि भाई जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विधायक दरबार लगाएंगे तो भाई मैं अपना दरबार नहीं लगाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर हरियाणा सरकार की ही। हरियाणा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार, मनोहर लाल की गठबंधन वाली वो सरकार जिसके अंदर कई कोण बने हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद हैं, एक तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, तो इनके बीच में गब्बर हैं यानी कि अनिल विज, सूबे के गृह मंत्री। कब कुछ क्या कह दें, कब किससे नाराज हो जाएं, कब किस पर गुस्सा निकाल दें, कुछ पता नहीं चलता। अब फिलहाल नाराज हो गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, गुस्से में हैं, कह रहे जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। हर महीने में 2 बार जनता दरबार लगाया करते हैं अनिल विज अपने निवास पर, और अब उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि ये जनता दरबार अब मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों कहा है आप भी समझिए उस बात को। कहने के पीछे मकसद ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों विधायकों की बैठक की थी। उस बैठक के अंदर हालांकि अनिल विज नहीं थे। उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, केंद्रीय मंत्री जनता दरबार लगाते हैं, सांसद जनता दरबार लगाते हैं, वैसे ही विधायक भी जनता दरबार लगा सकेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो विधायक जनता दरबार लगाएंगे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाने की बजाय किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे, चाहे वो जिले के अंदर हो चाहे वो जिले से बाहर। और इसके साथ ही मान लीजिए कि विधायकों के जनता दरबार शुरू हो गए। विधायक राजेश नागर ने हाल ही में होडल के अंदर जनता दरबार लगाया। होडल विधानसभा क्षेत्र जगदीश नायर का है, तो वहां पहुंचे थे राजेश नागर और जनता दरबार लगा। इसी प्रकार ही जनता दरबार लगने शुरू हो चुके हैं। इस बात से नाराज है गब्बर। अनिल विज कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब ये ठीक क्यों नहीं है ये तो विज साहब बताएंगे और मुख्यमंत्री बताएंगे कि आखिर उन्हें ठीक क्यों नहीं लगा। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो किसी बात पर कहा होगा, कोई पॉलिसी होगी इसके पीछे भी। वैसे एक बात तो ये हो सकती है कि जो अपने हलके का प्रतिनिधि होता है उससे लोग कई बार नाराज होते हैं, और जब शिकायत सुनने के लिए दूसरे हलके का प्रतिनिधि पहुंच जाए तो शायद फिर लोगों को लगता हो कि कुछ बात बन जाएगी। शायद यही सोच रही होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। लेकिन अब विज साहब तो ठहरे गब्बर, नाराज हो गए इस बात से, कह रहे हैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। आपको बताएं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बार जनता दरबार लगाते हैं अनिल विज, और उनके दरबार के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी हाजिरी होती है। अनिल विज का एक स्टाइल है जनता दरबार में बैठने का। जब वो दरबार में बैठते हैं तो वहीं से फोन खड़खड़ाए जाते हैं, एसपीज को फोन लगाते हैं, डीसी को फोन लगाते हैं, तमाम अधिकारियों को फोन लगाते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हुआ, जवाब तलबी करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर नाराज हो जाते हैं। एक नाराजगी उनकी और भी है, वो नाराजगी सीएमओ से है। 5 अक्टूबर से गब्बर बैठक नहीं ले रहे स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यभार नहीं देख रहे। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था पहले भी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को देख नहीं रहे, और इतना तक कह दिया कि भाई अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दूंगा, हेल्थ मिनिस्ट्री रखूंगा नहीं अपने पास। 5 अक्टूबर से यानी कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कोई फाइल साइन नहीं की। और उसके पीछे कारण ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सीएमओ ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उनके काम में दखलंदाजी करता है, और दखलंदाजी गब्बर को बर्दाश्त नहीं है कि उनके काम में कोई दखलंदाजी करे। इस बात से नाराज सीएमओ से थे, अब सीएम से नाराज है कि जो जनसंवाद विधायक कर रहे हैं तो भाई मैं क्यों करूं, मैं जनता दरबार क्यों लगाऊं। कह रहे हैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। इससे पहले मार्च 2023 में भी नाराज हुए थे गब्बर मुख्यमंत्री जी से। उस समय भी जनता दरबार लगाने बंद कर दिए थे। मुख्यमंत्री ने उस समय यह कहा था कि डीसी और एसपी जनता दरबार लगाया करेंगे, डीसी और एसपी नियमित रूप से शिकायत सुनेंगे। तो गब्बर ने कहा था जब डीसी और एसपी शिकायत सुन लेंगे तो मुझे शिकायत सुनने की जरूरत क्या है। हालांकि उसके बाद उन्होंने दरबार लगाने फिर शुरू कर दिए। वैसे गब्बर की नाराजगी जो दूसरी टर्म की सरकार है मनोहर की, 2019 में जो सरकार बनी थी, आप मान लीजिए कि कभी न कभी नाराजगी के सुर फूटते रहते हैं। कभी इस बात पर नाराज होते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय उनके काम में हस्तक्षेप करता है,
कभी सीआईडी को लेकर नाराज हो जाते हैं कि सीआईडी उनके पास होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा के अंदर कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के अंदर टकराव हो गया था, और टकराव हुआ था सीआईडी को लेकर के। बाद में सीआईडी यानी कि क्रमिक मंत्रालय जो बनता है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा, बकायदा उसके लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ। आपको वो भी ध्यान होगा, पिछले दिनों एक बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, और उस बैठक के अंदर विज साहब नाराज हो गए थे, उठ के चले आए थे। अब विज साहब इस बात से नाराज है कि भाई अगर विधायक जनसंवाद करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, जनता दरबार में नहीं लगाऊंगा। अब गब्बर ठहरे गब्बर। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ी भारी टिप्पणी कर दी थी। कह दिया था रोहतक में जेल का कमरा तैयार है। रणदीप सुरजेवाला को कह दिया था घुड़सवार है, यानी कि घोड़े पर सवार रहते हैं। अब खुद विज साहब इतने गुस्से में सवार हैं कि रोज नई बात आ रही है। मान लीजिए कि पिछले 1 महीने के अंदर उनकी 3 नाराजगियां आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर नाराज है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में सीएमओ हस्तक्षेप करता है। दूसरी नाराजगी उनकी ये कि 372 आईओ को, जांच अधिकारियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था कि भाई वो काम ठीक नहीं कर रहे थे। अभी तक उनमें से 100 को तो विभाग ने बर्खास्त कर दिया, 272 बाकी हैं। गब्बर नाराज थे, वायरलेस पे मैसेज कर दिया था डीजीपी को, तमाम सीपीज और एसपीज को। और उसके बाद में खुद डीजीपी यानी कि शत्रुजीत कपूर, टाइगर कहते हैं जिनको पुलिस की भाषा में, पहुंचे थे उनके दरबार में, निवास पर विज साहब के, और कह के आए थे विज साहब थोड़ा सब्र करो, सारी बात आपकी मानेंगे। अब विज साहब की दूसरी नाराजगी एक और शुरू सामने आ गई कि जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। अब उनको कैसे मनाएंगे? क्या विज साहब ज्यादा नाराज होंगे? क्या कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री पद छोड़ दें? कह भी रहे स्वास्थ्य मंत्री छोड़ दूंगा। उससे पहले उन्होंने एक धमकी और भी दी थी। एक बार तब भी बड़े नाराज हुए थे जब उनसे लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट लिया गया था, स्थानीय स्वशासन मंत्रालय। तो विज साहब की नाराजगी मैं यही बता रहा था कि 2019 के बाद की सरकार में तो हर महीने 2 महीने में एक बार नाराज हो जाते हैं और पूरे गुस्सा में रहते हैं। अब वो गुस्सा सरकार को कितना प्रभावित करेगा, किस प्रकार उनको मुख्यमंत्री जी मनाएंगे या कैसे उनकी मनुहार होगी, क्या सब कुछ ठीक रहेगा या फिर विज के तेवर यानी कि गब्बर के तेवर ऐसे ही बरकरार रहेंगे? ये गुस्सा हमेशा चलता रहेगा क्योंकि चुनावी वर्ष है। और अगर चुनावी वर्ष में ये संदेश अग्रेषित होगा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में सब कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं फिर उसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए, कहीं कोई खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। आप क्या सोचते हैं इस पर कि किस प्रकार का असर पड़ सकता है सरकार पर? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।